हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो साथियों देखिए, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं जिस बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ उस बुक के बारे में पहले बता दूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये जो बुक है, जिस बुक से मैं पढ़ाऊँगा अभी, उसका नाम है टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक, और इसमें बेस्ट 4000 MCQs दिए गए। स्मार्ट क्वेश्चन बैंक है ये। इसमें डिफिकल्टी लेवल से चैप्टर वाइज प्रश्न है साथियों, और एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके की कंप्लीट पैकेज है ये। अगर आप एरर फ्री बुक है ये टेक्स्ट बुक की। इसमें देखिए क्या खास बात है, क्यों आप इस बुक को लेना चाहेंगे। तो इसमें प्रश्नों का टाइम टू टाइम आंसर दिया गया है, आंसर एनालाइज दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया गया है, सोल्यूशन दिया गया है, क्यूआर कोड से फ्री वीडियो लेसन देख सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, तो आप इस बुक को जरूर परचेज करिए। काफ़ी अच्छी बुक है आपके एग्जाम के लिए। 4000 MCQ ऐसे दिए गए जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक, आप जरूर परचेज करिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में जीके टॉप 20 सीरीज के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। और इसमें मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं पूरे डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और साथियों, आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप मॉक टेस्ट की तरह जरूर सॉल्व करें। और ये जो वीडियो मैं करा रहा हूँ ये पूरी मॉक टेस्ट की तरह, यानी कि आप अगर इसको एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन के बाद आपको बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही, कितने मार्क्स आपने स्कोर किया है। ठीक है और देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। हाल ही में किस मुगल शासक, हाल ही में नहीं, यहाँ पर किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए, सही जवाब इसका हो जाएगा औरंगजेब ने। दोस्तों जो है, औरंगजेब का जो जन्म है अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के रूप में हुआ था, और उसे आमतौर पर औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो बुक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये बुक किस बुक से लिया गया है। तो टेक्स्ट बुक ने हमें जो है सेंड की है साथियों ये बुक। ठीक है, और ये स्मार्ट बुक है, उनका कहना है स्मार्ट बुक है, और मैंने भी देखा इस बुक को, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा। इसमें देखिए खासियत क्या है, टाइम टू टाइम आंसर करने के लिए दिया गया है, और प्रश्नों का पूरा जो है संग्रह दिया गया है, और स्मार्ट आंसर की दी गई, यानी कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट वीडियो में देख सकते हैं। सॉल्यूशन पॉइंट्स दिए गए हैं, फ्री वीडियो लेसन्स दिए गए हैं। इसमें आपको लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। 3 लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप इसको जरूर परचेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा बंद कर दी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको आंसर बताना है। झरोखा दर्शन प्रथा को किसने बंद कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर औरंगजेब सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, झरोखा अभ्यास का अर्थ है किलों और महलों की बालकनी दर्शकों को संबोधित करने का दैनिक अभ्यास। इस प्रथा को दोस्तों 16वीं शताब्दी मुगल सम्राट ने अकबर ने बनाया था, और यह अभ्यास बाद में अकबर के अनुयायियों द्वारा जारी किया गया था, और इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है बंद कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श सुल्तान के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुवत अल इस्लाम मस्जिद भी उसके द्वारा कमीशन की गई थी। उसने राजस्थान के अजमेर शहर में प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है। अष्टदिग्गज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब इसका बताइए। श्री कृष्णदेव राव ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो अष्टदिग्गज सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है, जिन्होंने दोस्तों 1509 से 1529 तक अपनी मृत्यु तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, और उनके शासनकाल के दौरान तेलुगु साहित्य संस्कृत अपने चरम पर पहुंच गया था। उनके दरबार में 8 कवियों को साहित्यिक भाषा के 8 स्तंभ माने जाते थे। ठीक है, चलिए चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1567-68 AD में चित्तौड़गढ़ के खिलाफ अकबर द्वारा लड़ी गई लड़ाई के दौरान किस लोक देवता की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। चलिए, वीर कल्ला जी, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनका जन्म मारवाड़ के सामना गांव के मेड़ता के निवासी आजाद सिंह के घर में हुआ था।
23 फरवरी 1567 को चित्तौड़गढ़ के तीसरे साका में अकबर के खिलाफ लड़ते उनकी मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ किले में उनकी छतरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक की बेटी ने सम्राट अकबर से शादी की थी? बताइए, किस शासक की बेटी ने जो है सम्राट अकबर से शादी की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप। चलिए, राजा भारमल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अंबर के राजा भारमल की बेटी मरियम उज जमानी को जोधाबाई, हीरा कुंवाई या हरखाबाई के नाम से भी जाना जाता था, जिसका विवाह सम्राट अकबर से हुआ था। मरियम उज जमान ने 1562 मुगल सम्राट अकबर से शादी की थी। बाद में वह जहांगीर की माँ बनी थी, ठीक है। राजा भारमल की बेटी ने शादी किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, टीपू सुल्तान डैश डैश का शासक था? बताइए, जल्दी से बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? चलिए, सही जवाब इसका मैसूर हो जाएगा, ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता था। उनके झंडे पर बाघ की छवि थी और शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान दोस्तों 1782 से 99 तक मैसूर पर शासन किया था, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताइए, हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद शहर का संस्थापक, चलिए बहुत बेहतरीन। यहाँ पर ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है दोस्तों, कुली कुतुब शाह जो है हैदराबाद का संस्थापक। तो 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पूर्वी तट पर हैदराबाद नामक एक नया शहर बसाया था। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी। और एक अक्षम प्रशासक था और उसके शासनकाल में कुतुब शाही वंश के उच्च बिंदुओं में से एक माना जाता है, ठीक है। सक्षम था, अक्षम नहीं, सक्षम प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 9, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में बताइए, सही जवाब इसका हो जाएगा मान सिंह, ठीक है। देखिए साथियों, आपको बता दें जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। आपको बता दें कि युद्ध स्थल राजस्थान में गोगुंदा के निकट हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। मान सिंह अकबर का सेनापति था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ था? चलिए, चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ था? चलिए, सही जवाब 1303 हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़ का पहला जौहर 1303 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने 1303 में मेवाड़ के शासक रतन सिंह के खिलाफ अपनी सेनाएं रोकी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व करने वाला ब्रिटिश कौन था? बताइए, प्लासी में सिराजुद्दौला के कंपनी के खिलाफ सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश शासक कौन था? 11th का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के विभागों के प्रमुखों के संबंध में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी जगह दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी थी? कौन सी जगह दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी थी? चलिए, इसका सही जवाब क्या जाएगा? बहुत बेहतरीन, देवगिरी, ठीक है, ऑप्शन है देवगिरी, ठीक है। तो देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की आबादी के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को प्रेरित करके अपनी राजधानी को दिल्ली से आधुनिक महाराष्ट्र, बाद में दौलताबाद में देवगिरी ले जाने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने भारत के लिए प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह, ऑप्शन है यहाँ पर नादिर शाह, ठीक है। चलिए, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान को बाद में डैश डैश के रूप में जाना जाता था। देखिए, जो बुक में जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इसका टेक्स्ट बुक ने भेजा है, टेक्स्ट बुक की बुक है ये, स्मार्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस बुक को जरूर परचेज़ करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन फ्लिपकार्ट की लिंक दी गई, जरूर देखिएगा, स्मार्ट बुक टेक्स्ट बुक की, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? चलिए,
सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? पानीपत। ठीक है, तो हरियाणा राज्य के पानीपत में 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप बाबर की निर्णायक जीत हुई और भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताना है। चलिए, बहादुर शाह जफर जो है 1857 के विद्रोह के रूप में नेता चुना गया, और बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक, उन्हें केवल दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 हमारा क्या है। किताबुल हिंद धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार, रीति रिवाज, सामाजिक, वजन, उपाय, प्रतिमा, कानून, मेट्रोलॉजी से विषयों पर 80 अध्याय में विभाजित डैश डैश द्वारा लिखा गया है। चलिए, ऑप्शन सी अलबरूनी। ठीक है, चलिए 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? चलिए, बाबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, चलिए, बाबर के आत्मकथा का नाम ध्यान रखिएगा, बाबरनामा। केरल के प्राचीन काल के राज्य कौन से थे? चलिए, उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो में स्कोर जरूर बताइएगा, और इस बुक को आप लोग अगर लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।